कैसे हो आप सब। आईएएस नोट्सपीडिया की फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी 2026 की कहानी में आप जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज ये पर्दे के पीछे क्या है, इस पर्दे के पीछे क्या है, जरा हम सोचने की कोशिश करते हैं। गैस मारें। आपको तो पता ही है भाई साहब, ट्रंप साहब का एक मंत्र चल रहा है। और क्या मंत्र है? अगर तुम हमारे साथ फेयर ट्रेड नहीं करोगे तो हम तुम पर टैरिफ लगाएंगे बेटा। तो अब क्या करें? तो इसी के साथ हम पर्दे को हटाते हैं, खुल जा सिमसिम। और ये ट्रम्प की फ़ोटो आ रही है, किसके साथ? आपको नाम तो पता होगा। तो चलो देखते हैं आजकल हो क्या रहा है। देखो भाई, अप्रैल के महीने में ट्रम्प ने दुनिया भर के देशों से के ऊपर जो है इम्पोर्ट टैक्स लगाने का फैसला किया। ट्रम्प ने कहा देखो, हम तो जो है 10% बेसलाइन सब पे लगाएंगे, और जिनके साथ ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा था उन पे और भी ज़्यादा लगाएंगे, है ना। तो मतलब बहुत देश बड़े ही परेशान हो चुके हैं। हम सबको पता है कि बिल्कुल ट्रेड वॉर चली थी, इंडिया चाइना ये सब चला था। तो लोगों ने क्या बोला? लोगों ने बोला वाह ट्रम्प जी, क्या कदम है, वाह वाह वाह। लेकिन 7 दिन के बाद ट्रम्प ने कहा रुको 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 रुको, अरे भाई रुक जाओ, अभी 90 दिन का ब्रेक लेते हैं, 90 कंट्रीज से 90 डील करूँगा। क्या बात है ना। मतलब आप चीज़ समझे, पहले तो कुछ और बोल दिया और अब जो है कुछ और बोल रहा है। अरे भाई तू चाह क्या रहा है, ये तो बता दे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, 90 डील करेगा 90 देशों के साथ। तो अब क्या हुआ? मार्केट ने सोचा ये क्या हुआ भाई, ये तो मतलब बड़ी दिक्कत की बात है। हमें तो कुछ कन्फ्यूजन ही हो रखी है, हमें तो समझ नहीं आ रहा भाई हम करें तो क्या करें। इसी के साथ एक टर्मिनोलॉजी आई, और वो है क्या? टाको इफ़ेक्ट। टाको इफ़ेक्ट क्या है? ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो इसका मतलब क्या है? देखो एक्चुअली हुआ ये कि भाई जर्नलिस्ट ने मजाक में बोला ट्रम्प हमेशा धमकी देता है फिर डर जाता है, और इसी को नाम दे दिया क्या? टाको इफ़ेक्ट। तो इसी का नाम जो होता है वो है टाको इफ़ेक्ट टर्म दे दिया कि ट्रम्प जो है ना हमेशा पहले कुछ और बोलता है और फिर डर के कुछ और करता है, करता कुछ और है, बोलता कुछ और है। मतलब सारी बात ही है। मतलब ये कि भाई ट्रम्प धमकी देता है, मार्केट गिरता है, और ट्रम्प डर के पीछे हट जाता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जाने, यूरोपियन यूनियन पर 50% टैरिफ की धमकी दे दी, है ना, 23 मई को, और 2 दिन बाद उसको वापस ले लिया। तो 25 मई को उसको वापस ले लिया। ऐसे ही मतलब आप देखो कि चाइना से लड़ाई शुरू करी थी, फिर ट्रूस अनाउंस कर दिया कि भाई लो जी, हम तो ट्रूस कर लेंगे, हम तो बुलबुले ही उड़ा लेंगे, हम कुछ और नहीं करेंगे जी, हम हमसे पीछा मत करो। तो अब क्या सोचे भाई? अब मार्केट ने ट्रम्प का पैटर्न समझ लिया कि भाई ये पहले कुछ और बोलेगा, अब कुछ और होगा। ठीक है। जैसे ट्रम्प और हार्वर्ड की लड़ाई चली, स्टूडेंट्स का सफ़र तक रुक गया भाई, इतनी बेकार लड़ाई हुई है। 4 जून को ट्रम्प ने एक और शॉक दे दिया था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हार्वर्ड में एडमिशन नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। अरे यार, पूरी तरह से बंद ही कर दिया हार्वर्ड के दरवाजे। फिर उसके बाद क्या हुआ? कोर्ट का जज आया, कोर्ट ने कहा रुको भाई रुको, ना 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 ना, ऐसे मत करना। उस यूएस के ऑर्डर को रोक दिया। तो इसी वजह से अब हमें पता चलता है यूएस इमिग्रेशन और एजुकेशन पॉलिसी के बीच में टेंशन चल रही है, बहुत तगड़ी। ठीक है। तो यूएस का जज ने तो वो रोक दी, लेकिन अब एक और चीज़ हो रही है। वो एक और चीज़ क्या हो रही है वो हम सबको पता है। क्या हो रही है भाई? बता दो बता दो बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, माइक उठा के फेंक दो। और वो हो रहा है ट्रम्प और मस्क के बीच की जो दोस्ती थी यारो, वो टूट गई है। क्या सच में टूट गई है सर? अरे हाँ भाई, क्या करें, याराना कभी ना कभी तो टूटता ही है। तो इनका भी ऐसे हुआ। देखो भाई, ट्रम्प का एक बहुत ही स्पेशल एडवाइज़र था, कौन था? एलॉन मस्क। तो एलॉन मस्क बहुत ही अच्छा था, बहुत साथ रह रहे थे। अब एलॉन मस्क जब भी मिलने आता था अपने बच्चों के साथ भी आता था, आपने देखा होगा, हैं अलग अलग वो फ़ोटोज़ भी खिंचवा रहा था। तो पर मई के एंड में मस्क और ट्रम्प के बीच में कुछ ठीक नहीं रहा। जैसे मस्क के आँख पे चोट थी, है ना। न्यूयॉर्क टाइम्स वाले ने ड्रग यूज़ का बड़ा आर्टिकल छाप दिया। सोच के देखो, मस्क को जो था ब्लैक आई मिली, बिल्कुल जो है देखो ब्लैक आई के साथ वो मिला, चोट दिखी, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि मस्क जो है वो ड्रग यूज़ कर रहा है। 3 जून को मस्क ने, अब एक टाइमलाइन समझने की कोशिश करना, 30 मई को ये हुआ। फिर 3 जून को मस्क ने ट्रम्प के बिल को बोला डिस्गस्टिंग एबोमिनेशन। डिस्गस्टिंग एबोमिनेशन कह दिया, मतलब बहुत ख़राब है। और ट्रम्प ने क्या कहा? गुस्से में आके बोला मैं तो भाई बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ मस्क से कि मस्क ने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा, मस्क ने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा।
तो सारी चक्कर यहाँ से शुरू हुई। कहाँ इसकी आँख जो होगी वो ब्लैक आई मिली, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ड्रग यूज़ का वो छाप दिया, उसके बाद मस्क ने ट्रम्प के ऊपर गुस्सा उतार दिया, ट्रम्प ने अपना गुस्सा वहाँ उतार दिया, और ट्विटर की जो है वॉर ब्रेकआउट हो चुकी है। ट्रम्प ने कहा है कि भाई देखो स्पेस एक्स के सारे कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हैं हम एक्स कर देंगे, एक्स मतलब डिलीट मार देंगे। और मस्क ने कहा ट्रम्प का नाम ईप्स्टीन फाइल्स में है, तो ये ईप्स्टीन फाइल्स के ऊपर भी है, आपको जो है आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत ही संवेदनशील फाइल है जिसके बारे में ट्रम्प जो है किसी को बताना नहीं चाह रहा कि उसमें उसका नाम है, जिससे कहीं वो बदनाम ना हो जाए। तो अब इसके बाद अगर हम देखें, लेकिन वो डालने के बाद क्या हुआ, मस्क ने वो पोस्ट को ही डिलीट मार दिया। फिर हम देखें दोबारा से, देखो एक पल ऐसा था कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि चाइना से ना इनका बुरा हाल ना हो जाए, हम सब ने चुप्पी साध ली थी कि नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, यूएस और चाइना के बीच की लड़ाई हो रही है भाई। लेकिन अब क्या हो रहा है, अरे भाई अब तो ये वापस से बातचीत शुरू कर रहे हैं। चाइना ने ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी का जवाब दिया, इसने कहा एलएनजी फार्म इक्विपमेंट पे रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे हम, है ना। देखो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप जैसे समझो कि चाइना जो भी अमेरिका ने किया ना, ऐसे ही चाइना ने किया। नीचे से देखते हैं कि भाई रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करी कि यूएस गुड्स के ऊपर हम 125% टैरिफ लगाएंगे। रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट रोक दिया जाएगा, क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं, वो हम रोक देंगे। यूएस कंपनीज़ जो होंगी चाइनीज़ मार्केट में नहीं आ पाएगी। इसी हिसाब से जो है वीज़ा कैंसिल कर देंगे। एआई चिप का एक्सपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। फिर 12 मई को एक टेम्प्रेरी ट्रूस हुआ, ट्रूस मतलब समझौता रुका कि चलो ठीक है यार बहुत हो गया यार और नहीं झेला जाएगा। तो इस ट्रूस में क्या हुआ, 115% टैरिफ जो होंगे दोनों ने कम किए, ठीक है, 90 दिन तक वो कम हो जाएगा। अमेरिका ने देखो अभी भी एक्यूज़ किया चाइना को कि भाई वो रेयर अर्थ मिनरल के जो एक्सपोर्ट को है वो उसको ढील नहीं दे रहे, लेकिन चाइना क्यों करेगा। 5 जून को ट्रम्प और जी जिनपिंग की 90 मिनट की फ़ोन पे बात हुई, और 6 जून को बोला लंदन में फिर से बातचीत होगी। भाई बड़ी अच्छी गई हमारी बातचीत, अब तो हम आपको लंदन में मिलेंगे दोनों के दोनों। क्या बात है, एक तरफ आप जो है टैरिफ लगा रहे हो, पूरी दुनिया भर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट दुनिया भर की चीज़ों पे असर डाल रहे हो, और फिर आप कह रहे हो अब हम लंदन में मिलेंगे। सही है भाई, घूमने फिरने का सही तरीका है। तो दोस्तों सारी जड़ की बात, पते की बात ये है, आपके काम की बात ये होनी चाहिए कि भाई किस तरह से GS2 की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्सनल डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं ट्रम्प और मस्क के बीच की, या फिर यूएस चाइना रिलेशंस, टैरिफ वॉर क्या चल रहा है, ट्रूस क्या चल रहा है, उसी हिसाब से GS3 में भी बहुत ज़रूरी है। इसमें खासकर आपका टैरिफ्स हो गया, मार्केट रिएक्शंस हो गए, रेयर अर्थ किस तरह से वेपन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, जैसे चाइना यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से टाको इफेक्ट आ गया, ट्रम्प जो होगा अपने बात को वापस ले लिया है। तो इसलिए आप समझने की कोशिश करो, टाको इफेक्ट का मतलब है ट्रम्प हमेशा धमकी देता है और जब मार्केट हिलता है तो डर के पीछे हट जाता है। दुनिया भर के इन्वेस्टर अब देश अब इस पैटर्न को समझ चुके हैं और उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो बस आप जो है मन लगा के काम करते रहो। टाको इफेक्ट आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि भाई आपको थोड़ा बहुत डर लगे और आप पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ, ना भाई ना, ऐसा नहीं है। आप मन लगा के करते रहो, हम दोबारा से मिलेंगे। और अब हम पर्दे को कह देते हैं, पर्दा खुल जा सिम सिम नहीं, बंद हो जा सिम सिम।